इंडियन वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उनकी तस्वीर निकलकर सामने आई। उत्तर से दक्षिण को सीधा संदेश। और ये तस्वीर देखिए, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त जितने भी कलाकार मौजूद हैं वो प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम का रिमोट दबाकर औपचारिक शुभारंभ कर दिया है और संगमम के आयोजन से संबंधित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई थी। आपको बताते चले, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया और संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु में धर्म, ज्ञान और संस्कृति के एक ही तत्व हैं। दोनों ही अपनी प्राचीन संस्कृति है जो इसे विशेष बनाती है। और ये एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उत्तर से दक्षिण का ये मिलन और जितने भी कलाकार इस वक्त मौजूद हैं वो प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। கோமான் பண்டை தொண்டருடும் அவந்தன் குறிவே துடிகொண்டு கோமானமின் உண்மை நீயே புயங்கன் நாள்வான் பொன்னடிக்கே புயங்கன் நாள்வான் கடிசே கடியே வந்தனது கடைகொண்டில் மின்பில் பொய்ப்பை செடிசே உடலை செலவீங்கி சிவலோகத்தே நமமைப்பார் பொடிசே மேரி புயங்கந்தன் चौबीस की डगर दक्षिण पर नजर। उत्तर में जमा आधार, अब दक्षिण के द्वार। काशी से मिशन दक्षिण। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 17 महीने का समय बचा है, लेकिन विपक्ष के साथ ही बीजेपी भी पूरी तैयारी से 2024 का मैदान मारने के लिए जुट गई है। कांग्रेस एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, वहीं काशी तमिल संगमम के जरिए उत्तर से दक्षिण को साधने के लिए बीजेपी ने भी मास्टर प्लान बनाया है। देखिए, दक्षिण भारत कांग्रेस का
2024 के चुनाव का मूल केंद्र है। दक्षिण भारत को उन्होंने केंद्र किया है अपने राजनीति का। तो दक्षिण भारत से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। उस समर्थन का जवाब क्या होगा? उस समर्थन का जवाब काशी में तमिल संगमम है। काशी में उत्तर और दक्षिण का बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों में पीएम मोदी को लेकर भी उत्साह साफ देखा जा रहा है। इस आयोजन से बीजेपी साफ संकेत देना चाह रही है कि काशी से दक्षिण भारत को जोड़ने में अहम योगदान धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का है। तमिलनाडु और काशी की बहुत गहरा संबंध है। हजारों साल से तमिलनाडु और काशी की संबंध है। तमिलनाडु में ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में शिव भगवान की पूजा ना हो। ये महीना तमिल कार्तिक महीना है। इस समय में सभी लोग शिवालय जाके दीपदान करते हैं। तमिलनाडु शिव जी को बहुत मानते हैं। इस परंपरा को पुनः जीवित करने के लिए इस काशी तमिल संगमम की आयोजन किया गया है। काशी में तमिल संगमम को लेकर साधु संतों के सहित दक्षिण के लोगों में भी जोश देखने को मिल रहा है। इस आयोजन में करीब 3000 से ज्यादा लोग तमिलनाडु से शिरकत करने पहुंचे हैं। डमरुओं की डमडम और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में 9 तमिलनाडु के शैव मठाधीशों का भव्य स्वागत किया गया। 200-300 स्टूडेंट्स को तमिलनाडु से 1000 किलोमीटर दूर लेके आके उनको खाना और एक हफ्ते का अकोमोडेशन सब कुछ प्रोवाइड करके उनके ऐसा एक सांस्कृतिक एक कनेक्शन करने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, तो इतना आसान काम नहीं है। काशी पहुंचे तमिलनाडु के लोगों को भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद पसंद है। उनका कहना है, हमारे प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए जो धार्मिक विकास के साथ प्रदेश का चौतरफा विकास करे। தமிழ்நாடு யோகி ஆதித்யநாத் பிரதமர் மோடி எல்லாம் சிறப்பா எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்। தமிழ்நாடு சார்பா அது தஞ்சாவூர் வெஸ்ட் சார்பா நாங்க சிறப்பா செஞ்சது நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்। कांग्रेस के इसी प्लान को समझते हुए बीजेपी ने भी उत्तर दक्षिण को साधने का प्लान बनाया है। टीम न्यूज स्टेट। तो चलिए आपको तस्वीरें दिखाते जहां इस वक्त काशी संगमम को लेकर भव्य आयोजन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। आपको बताते चले कि थोड़ी ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है और इस काशी संगमम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ कर दिया है। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस संगमम में संबोधन उन्होंने दिया और कई अहम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु में धर्म, ज्ञान और संस्कृति के एक ही तत्व है। दोनों की अपनी प्राचीन संस्कृति है जो इसे विशेष बनाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान शिव की भाषा संस्कृत और तमिल है और इस आयोजन के जरिए तमिलनाडु के लोग काशी और उत्तर प्रदेश की समृद्धता के बारे में जानेंगे। और ये एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में ही अपना संबोधन देंगे और इस वक्त जितने भी कलाकार वहां पर पहुंचे हैं वो प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिण उत्तर का समागम और मिनी तमिलनाडु की जो झलक है वो काशी में देखने को मिल रही है। तो भव्य आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस संगमम में संबोधन दिया और उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से आए तमाम हस्तियों सहित कार्यक्रम में आपको बताते चले कि मौजूद हैं और जनसभा का स्वागत और अभिनंदन किया गया। तो प्रधानमंत्री भी दक्षिण वेशभूषा में नजर आए। तो काशी तमिल संगमम के मंच पर जैसे पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे वैसे ही जो उत्साह था लोगों में वो देखने को मिला। पूरा जो समारोह है वो जो है वणकम वणकम से गूंज उठा और समारोह में पहुंचे तमिलनाडु के पर्यटकों का भी उत्साह देखते ही बन रहा था। और तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। आपको बताते चले कि थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है और अगले 1 महीने तक ये प्रदर्शनी चलेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे आप।